मॉडल पेपर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, मीराज मदर टोल्ड हर नॉट टू फॉरगेट टू बाय द मिल्क। देखिए जो सेंटेंस है ये आपका है किसका, पैसिव वॉइस का है, तो इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए मीराज है, मदर है, ऐसा कैसा आएगा, कहां कहां पर है, देखिए इसमें भी है, सब में है ये तो। अब जो टोल्ड है ये क्या कर रहा है, उसको फॉरगेट मना कर रही है, मतलब रिमाइंड कर रही है उसको। तो रिमाइंडेड कहां पर है, देखिए रिमाइंडेड, ठीक है। मतलब ये अगर पास्ट का है, टोल्ड पास्ट का है, तो यहां पर भी पास्ट की वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो देखिए रिमाइंडेड पास्ट का है, ठीक हो गया है। सेड टू आएगा नहीं, क्या नहीं आएगा, सेड टू आएगा नहीं, क्योंकि रिमाइंड यानी याद दिलाना, तो रिमाइंडेड आ रहा है। और टोल्ड आएगा नहीं, ऐसा का ऐसा, तो ये वैसा गलत हो गया है, ये गलत हो गया है। और सेड आएगा नहीं, क्योंकि टोल्ड आ रहा है तो सेड आएगा नहीं, ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। ओके। और फिर आगे का हो गया है, डोंट फॉरगेट टू बाय द मिल्क, क्योंकि ये आपका इन्वर्टेड कोमा में होता है, जो बोला जाता है जो कथन वो इन्वर्टेड कोमा में होता है, तो इन्वर्टेड कोमा में ये है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ही लिव्स खालिस्तान सांगानेर खालिस्तान जयपुर। ये खालिस्तान कोई नहीं है, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो पहले वाले खालिस्तान में क्या आएगा और दूसरे वाले खालिस्तान में क्या आएगा। देखिए छोटा जब स्थान होता है उसके लिए एट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एट का। मतलब जयपुर बड़ा स्थान है और जयपुर में क्या है, सांगानेर, तो बड़ा स्थान जयपुर हो गया, छोटा स्थान सांगानेर हो गया है, तो छोटे स्थान के लिए एट आएगा। तो देखिए एट इसमें है, इसमें है, और बड़े स्थान के लिए इन आता है, तो देखिए इन आ गया है ये। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए सिक्कर जिले में रह रहे हो, या फिर मान लीजिए किसी भी जिले में रह रहे हो और उसमें गांव है, तो गांव के लिए क्या जाएगा, एट आ जाएगा, क्या जाएगा, एट आ जाएगा। और आपके जिले के लिए आ जाएगा, इन आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग और छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुड राइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट खालिस्तान एजुकेशन। तो देखिए पार्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है, क्या आती है, ऑफ आती है। ध्यान में रखना है कि पार्ट के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ऑफ आती है हमेशा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न खालिस्तान 1869। तो क्या आएगा 1869, क्या इनटू आएगा, क्या इनटू का प्रयोग किया जाता है जब हम गति में होते हैं और किसी के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए कमरे के अंदर जा रहे हैं या फिर किसी भी चीज के अंदर जाते हैं, तब इनटू का प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग कब होता है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है, तब ऑन का प्रयोग होता है। और एट का प्रयोग कहां पर होता है, एट का प्रयोग जो होता है वो आपको छोटे स्थान के लिए होता है। तो बचा इन, तो इन का प्रयोग होगा, यहां पर समय के लिए आता है इन का प्रयोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, द मैच विल बी प्लेड खालिस्तान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए जब दो व्यक्ति होते हैं या फिर दो देश होते हैं, व्यक्ति होते हैं, तो दो के लिए क्या किसका प्रयोग होता है, बिटवीन का प्रयोग होता है। तो यहां पर आ जाएगा बिटवीन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। और दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग होता है, अमंग का, तो इसका प्रयोग होता है दो से अधिक के लिए। जैसे हम बच्चों में मिठाई बांटे, बच्चों के अंदर भी मिठाई बांटेंगे तो किसका प्रयोग होगा, अमंग का। लेकिन जब हम दो बच्चों के बीच बांटे मिठाई तो किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का, किसका होगा, बिटवीन का। तो यहां पर देखिए दो देश है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, उसके बीच में मैच खेला जा रहा है, तो दो है तो दो के लिए बिटवीन का प्रयोग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सी केम खालिस्तान 5 o'clock। ये बोला है सी यानी वह, केम आई कब आई, ये बोल रहा है 5 o'clock यानी कि कब आई। इनटू का प्रयोग होगा क्या, नहीं। इनटू का प्रयोग होता है जब कोई वस्तु किस में हो, गति में हो, और गति में होकर के किसी कमरे के अंदर जाती हो या फिर किसी चीज के अंदर जाती हो, तब होता है इनटू का प्रयोग। इनका प्रयोग होता है समय के लिए, यानी कोई वस्तु पहले से ही कमरे में विद्यमान होती है ना, उसके लिए इनका प्रयोग होता है। ऑन का प्रयोग
कब होता है? जब किसी वस्तु के टच में कोई वस्तु ऊपर रखी होती है तब ऑन का प्रयोग होता है, और आफ्टर का प्रयोग क्या होता है? समय के बाद में। तो यहां पर आफ्टर का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर, कि वह 5 बजे के बाद आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द केट जंप्ड खालिस्तान द टेबल। कौन सा आएगा? इनटू का प्रयोग आएगा क्या? इनटू का प्रयोग कब होता है? जब कोई वस्तु या व्यक्ति क्या होता है? गति में होती है, और गति में होकर के वो किसी कमरे के अंदर प्रवेश करती है, किसी वस्तु के अंदर जाती है, तब इनका इनटू का प्रयोग होता है। अबव का प्रयोग कब होगा? जब कोई वस्तु जो होती है किसी वस्तु के ऊपर, जैसे आपके ये होते हैं बर्ड्स, पक्षी होते हैं, तो ये उड़ते हैं ऊपर, बादलों के ऊपर उड़ते हैं, टच में नहीं रहते हैं, वस्तु ऊपर उड़ती है, तो वहां पर अबव का प्रयोग होगा। अपॉन का प्रयोग कब होगा? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर रहती है। मान लीजिए ये वस्तु है, और यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु टच में है और ये नीचे गिरेगी, तब होता है अपॉन का प्रयोग। तो बिल्ली यहां पर थी और ये नीचे आ रही है, तब अपॉन का प्रयोग होता है। तो यहां पर अपॉन का प्रयोग हो रहा है। तो द केट जंप्ड अपॉन द टेबल, नीचे उतर रही है वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर। एड का प्रयोग कब होता है? एड का प्रयोग होता है छोटे स्थान के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दे पुल्ड साइमन खालिस्तान द बोट। ये बोलते हैं कि उन्होंने साइमन को खींचा, किसके अंदर? बोट के अंदर। तो किसका प्रयोग होगा? इनटू का। क्यों होगा इनटू का प्रयोग? इनटू का प्रयोग कब होता है? जब कोई किसी वस्तु को हम खींचते हैं, या फिर कोई वस्तु गति करके किसी वस्तु के अंदर आती है, वहां पर इनटू का प्रयोग होगा। देखिए, साइमन को खींच करके, यानी कि साइमन गति में आया और वो आ गया है अंदर, किसके अंदर? बोट के अंदर। तो यहां पर इनटू का प्रयोग होगा। इनका प्रयोग कहां पर होता है? जब कोई वस्तु पहले से ही किसी चीज के अंदर होती है, वहां पर इनका प्रयोग होगा। जैसे हम पहले से ही कमरे के अंदर हैं, तो वहां पर इनका प्रयोग होगा। ऑन का प्रयोग कब होगा? जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर टच होकर के बैठी हुई होती है, वहां पर ऑन का प्रयोग और एड का प्रयोग होता है छोटे स्थानों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है A lot of cooperation is needed खालिस्तान the different states to combat nationalism। तो यहां पर किसका प्रयोग होगा? क्या बिटवीन का प्रयोग होगा? नहीं, बिटवीन का प्रयोग केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच या जानवरों के बीच में होता है, तो बिटवीन का प्रयोग होगा। तो यहां पर तो दो वस्तु नहीं है, यहां पर दो से अधिक है, तो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं या देशों के बीच जब बात होती है तो अमंग का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। जैसे मान लीजिए हम कक्षा में बच्चे हैं, तो बच्चों के बीच में हम मिठाई बांटते हैं, तो वहां पर अमंग का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अमंग का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वी वर फ्लाइंग खालिस्तान द क्लाउड से, यानी कि बादल है, बादल से ऊपर उड़ रहे हैं। तो जब भी कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर उड़ती है लेकिन टच में नहीं होती है, क्या नहीं होती है? टच में, तो वहां पर अबव का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अबव का। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। और ऑन का प्रयोग कब होता है? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन टच में रहती है। मान लीजिए ये वस्तु है और इसके ऊपर मान लीजिए पत्थर रखा हुआ, तो ये पत्थर टच में है, तो हम बोलेंगे द स्टोन ऑन द टेबल। ठीक है, अपॉन का प्रयोग कब होता है? ये वस्तु है और ये वस्तु जब नीचे गिरे छलांग मार करके, तो वहां पर अपॉन का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग कहां पर होता है? जब वस्तु किसी के अंदर पहले से विद्यमान होती है, वहां पर इनका प्रयोग होता है भाई साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है देयर वॉज ए खालिस्तान इन दिस शर्ट। ये बोल रहा है शर्ट के अंदर है, क्या है? देखिए, शर्ट जब फटी हुई होती है तो छोटे छोटे क्या बन जाती है? छिद्र। तो छिद्र को इंग्लिश में बोलते हैं होल बोलते हैं। तो शर्ट के अंदर होल है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। ये भी होल ही बोलते हैं इसको भी, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण होता है। और इस होल का मतलब क्या होता है? छिद्र। क्या होता है? छिद्र। और ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। क्या होता है? सभी। और बॉल का मतलब क्या होता है? गेंद। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां पर है देयर वॉज ए होल इन हिज शर्ट। उसकी शर्ट में क्या है? एक छिद्र है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है ही खालिस्तान द बॉल एंड इट हिट द बैट्समैन। ये बोल रहा है बैट्समैन को टकराई। तो यहां पर क्या बोल रहा है? कि उसने गेंद फेंकी। क्या की? फेंकी। तो यहां पर किसकी बात कर? कौन सा टेंस आएगा? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल में कौन सी वर्ब आएगी? मेन वर्ब, सेकंड फॉर्म। तो थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई है? थ्रू हो गई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका किसका है? पास्ट सिंपल का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द टीचर मेड द चिल्ड्रन सिट
टुगेदर, यानी टीचर ने जो चिल्ड्रन थे बच्चों को एक साथ बैठाया एंड सिंग, और वे गाए क्या, अलाउड, जोर से। क्या है, अलाउड, जोर से गाए, वो गाए जोर से। अलाउड यानी क्या होता है, जोर से। ये अलाउड का होता है अनुमति, ये नहीं आएगा, ये तो क्या है आपकी, इसका होता है अनुमति, ठीक है। और अलाउड ये आएगा नहीं, और नन ऑफ दिस आएगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा कि वे सिंग यानी गाए अलाउड यानी जोर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है खालिस्तान इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो खालिस्तान की जगह क्या आएगा, खालिस्तान की जगह आएगा आपकी क्या आएगी, नाउन आएगी। अब देखिए नाउन कहां पर है, देखिए सेल तो क्या है, मेन वर्ब है, क्या है, एमवी है, मेन वर्ब आएगी नहीं, क्योंकि पहले स्थान पर सब्जेक्ट आता है। और ये सेल, सी ई डबल सेल का मतलब तो कोशिका, और कोशिका अभी क्या है, नाउन है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, कि जो सेल है वो जीवों की स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, यानी कि ये मीनिंग दे रखी है तो इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन का अर्थ क्या होता है, ये बोलते हैं ना एक्सप्लेन कीजिए इसको, मतलब इसका वर्णन करना, इसका अर्थ होता है वर्णन करना। एक्सप्लेन यानी होता है वर्णन करना। एग्रीमेंट क्या होता है, ये बोलते हैं क्या, जब दो बंदों के बीच लड़ाई होती है तब हम सांस खाते हैं, तब हम बोलते हैं कि क्या आप एग्री हो क्या, मतलब सहमत होना, क्या आप सहमत हो क्या, तो इसका मतलब है सहमत होना। क्लाइमेट यानी क्या होती है, हम बोलते हैं कि इस क्षेत्र की क्लाइमेट अलग है, क्लाइमेट यानी होता है जलवायु, क्या होती है, जलवायु। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वो बोलेगा इसका हिंदी अर्थ बोलिए, तो जलवायु होता है। ट्रेडिशन, ट्रेडिशन बोलते ना कि इस देश की ट्रेडिशन ये है, ट्रेडिशन यानी परंपरा, क्या है, परंपरा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में दे रखा है, इसका इंग्लिश मीनिंग बतानी है। गुप्त, गुप्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गुप्त को इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट, क्या बोलते हैं, सीक्रेट। तो इसकी मीनिंग आ जाएगी SECRET, सीक्रेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, हिडन, क्या बोलते हैं, हिडन, ठीक है। तो सीक्रेट जो गुप्त होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीक्रेट या हिडन। चलो दस्तावेज तो सुना होगा, दस्तावेज क्या बोलते हैं, तो दस्तावेज को इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। देखिए ये आने लायक क्वेश्चन है आपकी 4th ग्रेड की एग्जाम में, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट। ये मीनिंग भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी मीनिंग सही नहीं है या फिर सही है, ठीक है। अगला है हमारे पास कठिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपने सुना होगा हार्ड है, हार्ड वर्क है, कठिन, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट भी क्या होता है, कठिन, DIFFICULT, डिफिकल्ट भी क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है। समर्पण, समर्पण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सरेंडर करना, ये बोलते हैं ना कि सरेंडर कर दीजिए अपने आप को, SURRENDER, सरेंडर यानी क्या होता है, समर्पण करना, सरेंडर नहीं है, सरेंडर है ये। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, क्या बोलते हैं, डेडिकेशन, डेडिकेशन यानी क्या होता है, समर्पण, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गिव एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द बताइए। जैसे क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, क्या होता है, शांत। तो इसका एंटोनिम्स बताइए, तो एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, लाउड यानी जोर से, लाउड हो जाएगा। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, नोइजी, NOISY, नोइजी यानी शोरगुल, NOISY, नोइजी यानी शोरगुल, ठीक है। हेल्दी यानी क्या होता है, स्वस्थ, क्या होता है, स्वस्थ। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मतलब विलोम शब्द, तो इसका हो जाएगा इल, इल यानी क्या होता है, बीमार होना। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अनहेल्दी, अनहेल्दी, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इल हो गया है बीमार होना, या फिर अनहेल्दी यानी कि अस्वस्थ होना, ठीक है। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिक, यानी SICK, सिक यानी भी क्या होता है, बीमार होता है। चलो बोरो यानी क्या होता है, उधार लेना, उधार लेना,
ठीक है, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा रिटर्न, यानी रिटर्न हो जाएगा, यानी वापस करना। तो इसका हो जाएगा RETURN, रिटर्न यानी वापस करना। अगला क्रूल, CRUEL, क्रूल का अर्थ होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी। तो इसका एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा? दयालु की स्पेलिंग क्या होती है? काइंड। क्या होती है? काइंड यानी दयालु। इसका विपरीत हो गया है, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? इसकी जेंटल यानी दयालु, GENTL, जेंटल यानी दयालु। समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास है गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड दे रखे हैं उनका सिनोनिम्स बताना, मतलब पर्यायवाची, हिंदी में बोलते हैं जिसको। चलो, अपॉर्चुनिटी यानी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी यानी होता है अवसर। क्या होता है? अवसर होता है अपॉर्चुनिटी यानी। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स बताइए। तो इसका आपने सुना होगा, चांस दीजिए मुझे एक, CHANCE, चांस यानी भी क्या होता है? अवसर होता है। ठीक है, इनफ यानी क्या होता है? पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो इसका हो जाएगा सफिशिएंट। सफिशिएंट भी क्या होता है? पर्याप्त होता है, SUFFICUNT। सफिशिएंट भी क्या होता है? पर्याप्त होता है। सॉरी, सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट ये होता है, SUFFICIENT। सफिशिएंट भी क्या होता है? पर्याप्त। काम यानी क्या होता है? शांत होता है। चुप होता है, शांत होता है। चुप या शांत। चलो, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ट्रैंक्विल, TRANQUIL। ट्रैंक्विल यानी क्या होता है? शांत या चुप होता है। ठीक है, चलो, ब्यूटीफुल यानी क्या होता है? ब्यूटीफुल यानी सुंदर होता है, सुंदर, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्यारा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? लवली। आपने सुना होगा लवली, सुंदर है, LEVELY, लवली यानी सुंदर या प्यारा। तो ये होते हैं आज की क्लास के आपके क्वेश्चन। आपको यही करके जाना जो मैं बता रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आएगा भाई साहब, देख लेना चाहिए आप जा करके। जब एग्जाम दे दो तब मुझे बता देना कि बाहर गया है भाई साहब। एक दो क्वेश्चन के हम कह नहीं सकते क्योंकि भगवान हम भी नहीं है, बाकी का लगभग यहां से क्वेश्चन ही उठेगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो कंटेंट को जरूर से लाइक कीजिए,